गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको हम 2025 का हिंदी कोर्स सीबीएसई बोर्ड सेट नंबर 3 क्लियर करेंगे। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन मैंने एक अलग वीडियो में डाला है। आज हम पार्ट 2 यानी पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन यानी 3rd नंबर क्वेश्चन क्लियर करेंगे। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं दो प्रश्नों के लगभग 80 शब्दों में उत्तर दीजिए। और ये 8 मार्क्स का है। तो इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। एनी 2 आपको करने 80 वर्ड्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम क्यों माना जाता है। तो हम इसके कुछ पॉइंट्स दे देंगे आपको। फर्स्ट पॉइंट्स है, रेडियो की समस्त प्रस्तुति ध्वनि, स्वर और शब्दों पर निर्भर है। सेकंड पॉइंट है, श्रोताओं की अभिरुचि एवं मांग के अनुरूप कार्यक्रमों की प्रस्तुति। थर्ड पॉइंट है, पुनः सुनने यानी दोबारा सुन सकते हैं और शब्दकोश की सहायता लेने का अवसर न होना। और फोर्थ पॉइंट है इसमें भ्रामक या अरुचिकर होने की चुनौती। तो ये हमने 4 पॉइंट्स दिए हैं, बट आपको अपनी लैंग्वेज में इसका आंसर देना है। अब आ जाते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पे। समाचार पत्र पत्रिकाओं में विशेष लेखन का कार्य विशेषज्ञों से करवाने के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो हम आपको इसमें 5 पॉइंट्स बताएंगे। एनी 4 आपको लिखने हैं, बट अपनी लैंग्वेज में लिखने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, विषय विशेषज्ञ का अनुभवी होना। और सेकंड पॉइंट है, विषय विशेष की बारीकियों का ज्ञान। थर्ड पॉइंट है, विषय विशेष की तकनीकी शब्दावली की समझ होना। फोर्थ है, विश्लेषण करने की क्षमता। और फिफ्थ है, जानकारी और अंतर्दृष्टि से निहित लेखन पाठकों के लिए लाभप्रद होती है यानी लाभदायक होती है। अब आपको बता दें, ये जो हमने पॉइंट्स बताए हैं इसमें से आप एनी 4 लिख सकते हैं और बट अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है, कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय दृश्यों का विभाजन किस प्रकार किया जाता है। तो थर्ड क्वेश्चन में हम आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे और ये पॉइंट्स आपको 5 बताएंगे, एनी 4 लिखनी है। तो फर्स्ट पॉइंट है, स्थान और समय के आधार पर दृश्य विभाजन। सेकंड पॉइंट है, कहानी के अनुसार औचित्यपूर्ण व कथानुसार दृश्य विभाजन। थर्ड पॉइंट है, प्रारंभ मध्य और अंत का ध्यान रखते हुए दृश्य विभाजन। फोर्थ पॉइंट है, कथानुसार दृश्यों का तार्किक विकास। और फोर्थ पॉइंट है, परिवेश और परिस्थितियों के अनुसार दृश्य या मंच सज्जा आदि की व्यवस्था। तो इनमें से कोई 4 पॉइंट आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो ये आपका 3rd नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आपको हम बताते हैं 4th नंबर क्वेश्चन के बारे में। जो 4th नंबर क्वेश्चन है वो आपका है, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 4 प्रश्नों के लगभग 40 शब्दों यानी 40 वर्ड्स में आंसर देना है। ये 8 मार्क्स का है। एनी 4 करने हैं, 5 दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों को, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़े किन्हीं 4 क्वेश्चंस का आपको 40 वर्ड्स में आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन संबंधी कुछ सुझाव लिखिए। यानी आपको हम इसमें बताए देते हैं कुछ सुझाव, और ये सुझाव जो हैं आपको अपनी लैंग्वेज में लिखने हैं। विषय विशेष की प्रकृति के अनुरूप सार्थक और सुसंगत विचारों को विस्तार देना।
सेकंड पॉइंट है आकर्षक, निर्वाह योग्य, सुसंबद्ध और सुसंगत तरीके से अपनी बात को उचित तालमेल के साथ प्रस्तुत करना। और थर्ड पॉइंट है इसमें मौलिकता, तार्किकता एवं अभ्यास को महत्व देना। ये सुझाव जो दिए गए हैं, हमने आपको 3 सुझाव दिए हैं और आप एनी 2 आप लिख सकते हैं, वो भी अपनी लैंग्वेज में। अब सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, संवादों से संबंधित वो कौन से तथ्य हैं जो रेडियो नाटक पर विशेष रूप से लागू होते हैं। तो आपको बता दें कि इसमें हम 3 पॉइंट्स बताएंगे, अपनी लैंग्वेज में आपको एनी 2 पॉइंट्स लिखने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है संवादों और ध्वनि प्रभाव के माध्यम से ही प्रस्तुति संभव होती है। और सेकंड पॉइंट परस्पर संवाद करने वाले चरित्रों को हम देख नहीं पाते, इसलिए उनका नाम लेना जरूरी होता है। और थर्ड पॉइंट है पात्र विशेष के क्रियाकलापों, भाव भंगिमाओं, मानसिक द्वंद्व एवं घटनाओं को भी संवाद का हिस्सा बनाना होता है। इनमें कोई भी 2 पॉइंट अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया थर्ड सेट के 4 नंबर क्वेश्चन का। अब आपको हम थर्ड क्वेश्चन बताते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के आ जाने पर भी मुद्रित माध्यमों की लोकप्रियता बने रहने के क्या कारण हैं। तो आपको बता दें कि मुद्रित माध्यम में स्थायित्व एवं प्रामाणिकता का होना। सेकंड पॉइंट है सस्ता और सहजता से उपलब्ध होना। थर्ड है कभी भी कहीं भी ले जाने और पढ़ने की सुविधा होना। फोर्थ है खबरों पर रुककर चिंतन, विचार और विश्लेषण करने की सुविधा होती है। और फोर्थ है लिखित भाषा का विस्तार होना। तो यही कारण है, ठीक है, लोकप्रियता बने रहने के। आप इनमें से कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते हैं, वो भी अपनी लैंग्वेज में समझाते हुए, ठीक है। तो ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हिंदी वेब पत्रकारिता की क्या स्थिति है। तो आपको बता दें हम 3 पॉइंट्स बताएंगे, बट आपको एनी 2 लिखनी है। तो फर्स्ट पॉइंट है हिंदी में वेब पत्रकारिता अभी शैशव काल में है। सेकंड पॉइंट मानक कीबोर्ड की अनुपलब्धता है। और थर्ड पॉइंट है डायनामिक फ़ॉन्ट की अनुपलब्धता से हिंदी वेब पत्रकारिता की ज़्यादा साइटें न खुल पाना। इनमें से कोई भी 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं और जो कि आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। ये फोर्थ नंबर क्लियर हो गया। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है आपका विशेष लेखन की भाषा शैली सामान्य लेखन से अलग कैसे है। तो हम आपको इसका आंसर बता दें। 3 पॉइंट्स बताएंगे, एनी 2 आपको लिखनी है। विशेष लेखन की शब्दावली का सामान्य लेखन से भिन्न होना। सेकंड पॉइंट है विषय विशेष की तकनीकी शब्दावली से युक्त होना। थर्ड पॉइंट है किसी निश्चित लेखन शैली का न होना। ये तीनों पॉइंट हमने आपको बता दिए, बट आपको एनी 2 पॉइंट्स अपनी लैंग्वेज में आपको लिखनी है। इस तरीके से आपका ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी पार्ट 2 का क्लियर हो गया। अब आपको हम बता दें इसमें फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपको पूछा गया है निम्नलिखित दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 वर्ड्स में रचनात्मक लेख लिखिए। और ये 6 मार्क्स का है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में आपको बता दें कि ये इसके जो नंबर हैं डिवाइड हो रहे होते हैं। 6 मार्क्स का ज़रूर है, लेकिन कैसे लिखना है 120 वर्ड्स में रचनात्मक लेख। तो आरंभ आपको करना है 1 मार्क का, इतना ही लिखना है 1 मार्क के लिए जितने आते हैं वर्ड्स। और सेकंड पॉइंट में विषय वस्तु यानी 3 मार्क्स की होती है, इसमें डिटेल लिखना है टॉपिक से रिलेटेड।
और थर्ड पॉइंट है भाषा, इसकी भाषा बहुत ही सुगम और सरल होनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है यानी फोर्थ पॉइंट है प्रस्तुति, ये 1 मार्क की होती है, यानी टोटल 1 3 1 1 ऐसे करके आपके 6 मार्क्स का ये 5 नंबर क्वेश्चन है। अब जो रिमेनिंग पार्ट है पार्ट 3 यानी खंड गा नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।